25 साल की ये जातिका है और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल पूछा गया है वो विवाह को लेकर पूछा गया है। सबसे पहले हमें लग्नेश देखना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि महादशा मंगल भगवान की चल रही है 2028 तक और वर्तमान में मंगल शनि का दशा और जो उनकी महादशा है मंगल और उसमें शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो ये पीरियड अगले मार्च तक है, तो इसमें बाधाएं रहेंगी। अगर हम कुंडली को देखें, सबसे पहले हमें लग्नेश देखना चाहिए। 7 लिखा है ना, तुला लग्न, और जाकर जो इसके स्वामी हैं लग्नेश वो 10वें घर में बैठे हैं। तो ये भाग करियर बहुत अच्छा बनाते हैं, धन लाभ भी देते हैं। स्त्री के जीवन में विवाह, धन और करियर, ये तीनों चीज़ देखना चाहिए। तो जब लग्नेश 10वें घर में जाकर बैठते हैं तो व्यक्ति को सबसे पहले खूबसूरत बना देते हैं। डिग्री केवल 2 डिग्री पर है तो यहाँ ओपल पहना जा सकता है, लेकिन ये राहु भगवान के संपर्क में है तो राहु भगवान की रेमेडी होगी, उसके बाद ओपल पहना जा सकता है। तो जब भी ये 10वें घर में बैठे हैं राहु भगवान के साथ, तो यहाँ इनको धन लाभ में अड़चन आएगी। और जो स्त्री के जीवन में जो विवाह का सुख होता है वो भी हमारे शुक्र होते हैं। तो शुक्र राहु भगवान के साथ फंस गए हैं, तो लग्नेश यहाँ पर फंस गए हैं। तो ये पहली रेमेडी हो जाएगी। दूसरी रेमेडी यदि हम देख रहे हैं तो मंगल पहले घर में बैठे हैं तो ये मांगलिक भी बना रहे हैं और 0 डिग्री पर है। तो मंगल भगवान में 2 लॉस है कि अंश बल में भी कम है और मांगलिक दोष भी बना दिया है। तो मंगल रेमेडी इनको नितांत ज़रूरी है। और अगर आप पॉसिबल है तो इसको मंगलनाथ मंदिर में इसका पूजन कराइए और हो सके तो इसे 3 बार कराइए, क्योंकि मंगल की डिग्री बहुत कम है और मंगल ही सप्तम भाव को देख रहे हैं जो विवाह का है। अब विवाह में समझिए मंगल यहाँ पे मांगलिक दोष में ना रहती है, विच्छेद करते हैं, विलंब करते हैं। और आप समझिए कि जो यहाँ के सप्तम पति है, विवाह के लिए हमें 2 चीज़ देखना चाहिए। सबसे पहले लग्नेश को देखना चाहिए जो ऑलरेडी राहु भगवान के संपर्क में है। दूसरा, मंगल की जो दृष्टि है या जो उपस्थिति है वो किस प्रकार है, क्योंकि स्त्री पुरुष का मिलन का कारक मंगल ही है। तो मंगल यहाँ पे मांगलिक होकर 7वें भाव को देख रहे हैं, जिसकी रेमेडी होगी। अब आप इस भाव को समझिए, यहाँ पर ये भी मंगल भगवान का भाव है। मेष राशि बनी हुई है सप्तम भाव में, 1 नंबर यानी मेष राशि, और मंगल जाकर यहाँ बैठ गए, अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर रेमेडी करेंगे मंगल भगवान की तो हमें यहाँ पे लाभ होगा। जो दोष बना था उस लागू को अपने ही घर को देख रहे हैं। अब सप्तम भाव में हो क्या रहा है कि हमें शनि नीच कर होके बैठ गए। देखिए, शनि मेष राशि में नीच के और सप्तम भाव में बैठे हैं। ये तो टोटल डिस्ट्रक्शन कर देते हैं मैरिज लाइफ के अंदर, उसमें विलंब, विच्छेद। शनि भगवान का नॉर्मल कहीं भी मेष राशि में बैठ जाना वो उस भाव को पूरी तरह नष्ट कर देता है। और ये विवाह जैसा भाव है, और विवाह को तो क्या बताया गया है, समझिए विवाह का जो भाव है ये भाव है, ठीक, ये हमारे कर्म का भाव होता है 10वां घर, और 10वें से 10वां समझिए कर्म का भी कर्म विवाह घर होता है। इसलिए ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण बोला गया है विवाह को, क्योंकि वो हमारा सेकंड पार्ट होता है। इसीलिए स्त्री पुरुष के जो मिलन को सृष्टि संचालन के लिए ज़रूरी बताया गया है। तब सप्तम भाव में देखिए शनि नीचे होकर इस घर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मंगल संभालेंगे लेकिन रेमेडी के बाद, क्योंकि पावर बहुत कम है। गुरु यहाँ बैठे हैं, गुरु संभाल रहे हैं, शनि भगवान को भी संभाल रहे हैं, मंगल भगवान की दृष्टि को भी संभाल रहे हैं। तो गुरु यहाँ पर अच्छे बैठे हैं, लेकिन विवाह की दृष्टि से गुरु इस भाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु अगर सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, नॉर्मली भी बैठे हैं, और शनि भगवान तो नीच के बैठे हुए हैं, तो अगर यहाँ गुरु बैठ जाते हैं तो विरक्ति जीवन में बार बार लाते हैं। मन जो है वैरागी बनने की कोशिश करता है, मैं वैराग ले लूँ, मैं भग जाऊँ, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ। तो ये और विवाह के प्रति एक समय बाद उदासीनता ले आता है, चाहे विवाह हो रहा है या कोई ऑलरेडी विवाहित है। तो रिलेशनशिप में भी ये उदासीनता लाते हैं गुरु।
खैर जो मेन जो प्रॉब्लम है इनको मंगल भगवान की प्रॉब्लम है, जो मांगलिक दोष बना रहे हैं। शनि भगवान का इलाज गहरा है, इसको कर लीजिएगा जो मैं बताऊंगा आपको। अब इसको देखिए, 10वां भाव सुख का भाव है, किसी स्त्री के सुख का भाव, फैमिली का भाव। ये क्या है? प्रेम का भाव 5वां, एजुकेशन का भी यही भाव, करियर का भी यही भाव। तो अब देखिए ये दोनों घर के जो स्वामी हैं वो है शनि भगवान, जाकर कहाँ बैठे हैं? 7वें भाव में, और नीच के होकर बैठे हैं। हाँ, शनि जब यहाँ बैठते हैं तो डार्क कॉम्प्लेक्शन का जीवन साथी मिलता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन का जीवन साथी मिलता है। शनि यहाँ नीच के होकर बैठे हैं तो सुख और प्रेम, ये शनि भगवान नीच के होकर बैठने से ये दोनों नष्ट हो गए हैं। इसलिए शनि भगवान सुख के घर का, प्रेम के घर का, ये बहुत क्लोजली इसे आप समझिए कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं शनि भगवान, और जाकर वो नीच में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये घर हमारे प्रेम का भी है, और जब भी 5वें घर का और 7वें घर का एक्सचेंज हो जाए, देखिए कैसे एक्सचेंज हो रहा है। राशि कुंभ है और कुंभ के स्वामी बने शनि, जाकर ये 7वें भाव में बैठे हैं मेष राशि में नीच के। तो यहाँ क्या होगा? प्रेम होगा, लेकिन उसमें विलंब और विच्छेद हो जाएगा। फिर शनि नीच के बैठे हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो इसमें स्त्री ऐसी जाति का जो होती है उसका विवाह किस प्रकार होता है? जब सप्तम पति पहले घर में बैठे हैं मंगल, इनके मन का होगा। अगर मन नहीं होगा तो ये नहीं करेंगी। तो मन का साथी ऐसे लोग पसंद करते हैं। सेल्फ डिसीजन इसमें बहुत मायने रखता है। मंगल शनि आमने सामने है, ये रिलेशनशिप भंग और अस्थि भंग, फ्रैक्चर भी करते हैं, तो उससे भी हमें ये बचाव करेंगे। तो मंगल शनि भगवान की रेमेडी खास रहेगी। वीनस के लिए ओपल पहनना, राहु भगवान जी का एक छोटी सी रेमेडी करके। और इनके सूर्य देखिए यहाँ पर। अब जो इनके जो लाभ का घर है, स्त्री का लाभ का घर बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए भी, उसके पति के लिए भी। उसके स्वामी 5 नंबर सिंह राशि, जाकर सूर्य कहाँ? 8वें घर में बैठ गए। बुधादित्य योग लगा हुआ है, लेकिन सूर्य यहाँ पर पितृदोष बना रहे हैं। बड़ा विस्तार जीवन में नहीं मिलेगा। और लाभ का प्लैनेट जब 8 में चला जाता है तो हमें R&D करनी पड़ती है, तब जाके हमें धन मिलता है। बहुत R&D करता है ऐसा व्यक्ति, ऐसी जाति का। इनको रिसर्च डेवलपमेंट अपने जीवन में बहुत सारा करना पड़ेगा, तब जाके इनको कुछ लाभ मिलेगा। मंगल शनि भगवान पे पहले काम करना है। हाँ, जब केतु जब 4थे घर में बैठते हैं तो ये बचपन में प्राप्तियां सब करा देते हैं, अच्छे खिलौने, अच्छे कपड़े। लेकिन जब ये ऐसा जीवन, इसे एकांकी योग भी कहते हैं, तो जीवन के उत्तरार्ध में जब हमें अपने फैमिली की और साथियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उस समय एकांकी कर देते हैं हमें जीवन में। तो हमें केतु, अगर हम राहु भगवान की रेमेडी करेंगे तो केतु भी यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम नवांश को देख रहे हैं तो यहाँ सारी पोजीशंस फिर भी बहुत अच्छी आ रही है। इसका मतलब है कि जैसे देखिए शनि भगवान यहाँ कन्या राशि में कर्म के होकर बैठे हैं, राहु भगवान यहाँ दूसरे घर में बैठे हैं, निश्चित धन देते हैं। मंगल पराक्रम के स्वामी जाकर लाभ में बैठे हैं। गुरु देखिए, विद्या अच्छी रहने वाली है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? जो कमज़ोर गुरु बचपन में थे उसे सुधार कर आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो नवांश को मैं बहुत छोटा सा विवरण मैंने दिया है। तो नवांश कुंडली बहुत अच्छी प्रोजेक्ट हो रही है, बशर्ते कि हम जो हमारी जड़ है, जिसे हम लग्न चार्ट कहते हैं, जो मैंने रेमेडीज़ बताई है वो कर लेना चाहिए। तो विवाह, धन लाभ, करियर और प्रेम, इसमें इनको राहत मिलेगी और अच्छे योग भी मिलेंगे। शनि का नीच होना 7वें घर में, ये जीवन में, वैवाहिक जीवन में भूचाल जरूर लाता है। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, रेमेडी करते रहना है।